कम से कम धन संग्रह करो। अधिक धन संग्रह करने में अपनी बुद्धि ना लगाओ, नहीं तो धन कमाते रह जाओगे, जो कमाने आए हो वो रह जाएगा। क्या कमाने आए हैं हम? धन कमाने नहीं आए, राम नाम का धन कमाने आए हैं। वैसे भी ये जिंदगी बहुत छोटी है। मैं जिंदगी का इस कुछ सार तत्व आपको समझाता हूं, बहुत कम शब्दों में, जरा समझने का प्रयास कीजिए। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। एक पिता ने 100 रुपए देके बेटे से कहा, बेटा बढ़िया मौसमी फल आ गए हैं, जाओ बढ़िया पके पके फल लेके आओ, ताजे ताजे। 100 रुपए देकर पिता ने बेटे को बाजार भेजा। बेटा जब बाजार आया तो बेटे ने देखा कि बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? बंदर कंबल में बैठ के बताता, पैदल जाएगा कि गाड़ी से तो गाड़ी से जाके बताता। बढ़िया सा बंदर नाच रहा था और मंदारी उसे नचा रहा था। उसी क्षण क्या हुआ कि मंदारी ने खेल पूरा किया। अच्छा, पिता ने जिस बेटे को भेजा था 100 रुपए देकर के कुछ फल लेकर आओ, वो भी मंदारी का खेल देखने लगा और देखने में इतना मस्त हो गया कि अंत में बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे भीख मांगा, तो इन्होंने वो 100 रुपए जो पिता ने दिए थे किसी काम के लिए, वो बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी बंदर को लेके चला गया। अब इन्हें याद आया कि हमें पिता ने क्यों भेजा था। अच्छा, दुकान से फल लेने भेजा था। साहब जब तक दुकान गए तब तक दुकानें बंद हो गई। वापस घर आया, पिता ने कहा, क्यों बेटा, हमने तुम्हें 100 रुपए दिए थे फल लाने को, लाए? बेटा बोला, नहीं लाए, दुकानें बंद हो गई। पिता ने कहा, दुकानें बंद, हमने तो समय से भेजा था, आप क्यों नहीं लाए? चलो दुकानें बंद हो गई तो कोई बात नहीं, पैसे वापस करो। तो क्या पैसे वापस करने को पैसे थे उसके पास? बोलो, थे क्या? नहीं थे। कहां चले गए? बंदर को दे दिया। बस ये छोटी सी कहानी हमें कुछ सिखा रही है, जरा वो सीखने का प्रयास कीजिए, जरा समझिएगा। मैया जी, अब इसका मैं सरल अर्थ समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शांति से बैठें, बिल्कुल शोर ना करें, बिल्कुल शांति का परिचय दें सभी लोग। अच्छा मैया ध्यान दीजिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिया? कितने? 100 रुपए देके। 100 रुपए देके भेजा कहां था? बाजार। क्या लेने भेजा था? फल। अब इतने का अर्थ पहले समझिए। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। वो पिता कौन? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उस परमात्मा ने हम सभी को, आपको, हमें, हम सभी को 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की उम्र, 100 साल की उम्र। परमात्मा ने 100 रुपए देकर तुम्हें बाजार भेजा। संसार एक बाजार है। संसार क्या है? ये संसार में हमें भेजा। किस लिए भेजा? फल लेने के लिए। कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। भगवान ने तुम्हें 100 साल की उम्र देके संसार में भेजा है कि जाओ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर आओ। पर यहां जब आए तो आपने यहां मंदारी का खेल देखना शुरू कर दिया। ये मंदारी का खेल क्या है? ये हम सभी मंदारी का खेल ही तो देख रहे हैं। कभी पत्नी पति को नचा रही है, तो कभी पति पत्नी को नचा रहा है, तो कभी माँ बच्चे को नचा रही है, तो कभी बच्चे माँ को नचा रहे हैं। सच्ची बताना, हम सभी लोग नाच ही रहे हैं कि नहीं? माताएं बोलती हैं हम तो सुबह से शाम तक नाचती हैं। ये पुरुष बोलते हैं तो हम कहाँ बैठे, हम भी तो नाच रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम सभी लोग सुबह से शाम तक नाचते हैं कि नहीं? ये काम धाम करना, ये नाचना ही तो है। तो इसी मंदारी के खेल में 100 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए खर्च होने का अर्थ है कि पति पत्नी और बच्चों के भरण पोषण में ही 100 साल खर्च हो गए। अर्थात 100 साल की जिंदगी कहाँ लग गई? केवल पत्नी में, पति में, बच्चों में, इनकी पढ़ाई में, इनकी परवरिश में, इनके
खड़ा करने में 100 साल की उम्र लग गई। तब तक क्या हुआ, तब तक याद आया कि पिता ने भेजा क्यों था, फल लेने के लिए भेजा था, चलो लाएं। जब तक गए तो दुकानें बंद हो गई। जब तुम्हें याद आया कि हमें परमात्मा ने क्यों भेजा, तब तक दुकान बंद हो गई। का अर्थ है कि मौत निकट आ गई, आंख बंद हो गई, समय पूरा हो गया। और जब समय पूरा हुआ तो चलो वापस पिता के घर गए। पिता ने कहा फल लेके आए, नहीं लाए, तो चलो पैसे वापस करो, पैसे भी खर्च, फल भी नहीं मिले, कोई अच्छा कर्म भी नहीं कर पाए और 100 साल की उम्र भी खर्च हो गई। तो ये घाटे का सौदा है कि नहीं? आप घाटे पे चल रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो घाटे पे ना जाइए साहब, कुछ कमाइए, कागज के टुकड़ों के पीछे ना दौड़िए। ये अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ये मानव का तन आज मिला है, कल भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि मन भगवान के चरणों में लगाओ और भगवान के भजन में ही बची हुई जिंदगी समर्पित करो। उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। हाय हाय करके हमें पाप नहीं करना। ये मानव का तन क्यों मिला है, जब जरा इस पर विचार करना। अच्छा एक बात मुझे और बताइए, क्या 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 किसी और तन से, शरीर से क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या कुत्ते के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? क्या बिल्ली और गधे के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? क्या मक्खी और मच्छर के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य का तन ही मेरी माँ उस ईश्वर को पाने के योग्य परमात्मा ने बनाया है। इस तन को पाकर उसे ना पाया तो इसे पाना बेकार हो गया। एक छोटी सी बात कहकर इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे कि एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। एक दिन वो शेरनी शिकार करने घर से निकली तो अचानक उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिल गया, नवजात बच्चा। अभी अभी उसकी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, गीदड़ ने अभी जन्म लिया और उसकी माँ मर गई। शेरनी ने देखा कि ये बच्चा अभी जन्म लिया है, इसकी माँ मर गई, ये भी मर जाएगा। शेरनी को दया आई, शेरनी ने उसे पकड़कर अपने गुफा पर अपने घर ले आई। शेरनी का भी अपना एक शावक था, बच्चा था। शेरनी अपने बच्चे को और इस गीदड़ के बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे समय पर बड़े होने लगे। अब वो गीदड़ का बच्चा शेरनी को ही अपनी मां समझने लगा और अपने आप को शेर समझने लगा। एक दिन शेरनी के घर पर कुछ हाथियों ने आक्रमण कर दिया। हाथियों ने धावा कर दिया। शेरनी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा जरा शेर को सबक सिखाओ, भगाओ उसे यहां से। शेरनी का बेटा दौड़ कर गया और हाथी से युद्ध करने लगा। तभी गीदड़ का बच्चा शेरनी से बोला, मां मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी हाथी से लड़ूंगा। शेरनी ने समझाया, बेटा तुम हाथी से नहीं लड़ सकते, तुम यहीं बैठो। ना ना, मैं भी आपका बेटा हूं। वो गीदड़ का बच्चा गया और हाथी से भिड़ गया। हाथी ने सूंड से उसे घुमाया और जो पटका, नस नस ढीली पड़ी, लंगड़ाता हुआ घर आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, उसने तो हाथी को भगा दिया था। अब वो गीदड़ का बच्चा अपनी मां शेरनी से कहता है कि मां, क्या मैं हाथी को पराजित नहीं कर सकता? तब शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पुचकारते हुए कहा, बेटा तुमने दूध भले ही मेरा पिया है, पर तुम हो गीदड़ के बच्चे और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार कभी किसी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। उसी प्रकार जैसे हाथी का शिकार गीदड़ कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में कोई भी योनि भगवान का शिकार नहीं कर सकती, अर्थात भगवान को नहीं पा सकती।
केवल मनुष्य ही भगवान का शिकार कर सकता है, अर्थात मनुष्य ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। दूसरी किसी योनि में इतनी ताकत नहीं कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके। इस कलयुग में, इस कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, इस युग में केवल मानव का तन पाने वाला आप और हम ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तन को पाकर भी उस परम पिता परमात्मा को नहीं पाया तो मुझे लगता है कि यह मानव का तन पाना ही व्यर्थ चला गया। इसलिए भगवान का भजन करो।